हमारे हिंदू धर्म में सत्य की प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग। भक्ति मार्ग में अपने जो भी आराध्य है उनकी भक्ति की जाती है, उनके गुणगान किए जाते हैं, उनकी प्रशंसा की जाती है और उन पर पूरी आस्था रखी जाती है। जबकि ज्ञान मार्ग में शास्त्र पढ़े जाते हैं, ज्ञान अर्जित किया जाता है। ज्ञान के बारे में शास्त्रार्थ भी किए जाते थे। जो ज्ञानी लोग हैं वो अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपस में शास्त्रों का अर्थ, उनका इंटरप्रिटेशन करते थे, सवाल जवाब होते थे और उस पर निर्णय लिया जाता था। आदि शंकराचार्य जी का और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ जग जाहिर है, बहुत प्रसिद्ध है, कभी इस पर बात करेंगे। लेकिन भक्ति मार्ग में सवाल जवाब नहीं होते हैं। वहाँ यदि भक्त या उसके आराध्य पे कोई सवाल करता है तो उसकी भावनाओं को आघात पहुँचता है। और तीसरा जो योग मार्ग है वो अपने अकेले में योग करते हैं, न किसी आराध्य की भक्ति करते हैं, न किसी से कोई शास्त्रार्थ करते थे। अपने वो शरीर और मन से योग साधना करते हैं और जो भी है प्राप्त करते हैं। अब मैं 2 मार्गों पे चर्चा करता हूँ, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो जैसे मैंने कहा, भक्ति मार्ग में सवाल जवाब नहीं होते हैं, ज्ञान मार्ग में सवाल जवाब होते हैं। भक्ति मार्ग में मस्तिष्क काम नहीं आता है, कोई दिमाग का उपयोग नहीं होता है, संपूर्ण समर्पण होता है, पूर्ण रूप से समर्पण, कोई मस्तिष्क का यूज नहीं। ज्ञान मार्ग में ज्ञान मस्तिष्क की देन है, इसलिए मस्तिष्क से ही तर्क वितर्क के तथ्य क्या सही है क्या गलत है उस पर निर्णय ले जाते हैं। अब आते हैं हम आज के ज़माने में, आधुनिक काल में। जो वोटर्स, जो कार्यकर्ता अपने नेता की भक्ति करते हैं, वो नेताजी और कार्यकर्ता किसी प्रकार का सवाल जवाब सुनना पसंद नहीं करते, न तो सवाल सुनना पसंद करते हैं, न जवाब देना पसंद करते हैं। यदि कोई उनसे सवाल करता है तो उसको देशद्रोही की तुलना दी जा सकती है। ज्ञान मार्ग में जो पॉलिटिक्स है वो भी सवाल करती है। वो सवाल किन से करती है? भक्ति मार्ग वालों से। क्या मतलब? भक्ति मार्ग वालों के पास देने के लिए जवाब है ही नहीं, तो उनसे सवाल करने का कोई औचित्य है ही नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग वालों से कभी सवाल नहीं करना चाहिए। आपको सवाल या चर्चा करनी हो तो उन लोगों से कीजिए जो मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। अब इसमें 2 टर्म आजकल आ रही है। भक्ति करने वालों को ज्यादती में या उनको चिढ़ाने के लिए अंधभक्त कहते हैं। वहीं दूसरी ओर इस 15 अगस्त को ज्ञान मार्ग वालों के लिए, जो मस्तिष्क का उपयोग करते हैं, उनके लिए एक नया शब्द इजाद हुआ है, वो है दिमागी नक्सल। यानी कि जो लोग सवाल जवाब करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं सत्ता से, वो दिमागी नक्सल है। तो कुछ
इसमें कोई खास फर्क नहीं है, वो वही पुराना है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग वाला। तो दोनों के रास्ते अलग हैं, दोनों की परंपराएं अलग है। तो ये तो चलता रहेगा, नए नए शब्द ईजाद होते रहेंगे। जय हिंद।